हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर सचिन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं। इसका कंसेप्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कुछ प्रॉब्लम के थ्रू हम इस कंसेप्ट को देखेंगे कि कैसे हमें प्रॉब्लम्स करने होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम दिया है हमारे पास कि अ सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर 100 ड्राई बैटरी सेल्स दिए हुए हैं और आपको जो है उनकी लाइफ निकालनी है, ऐसे सेल की लाइफ निकालनी है कि जिनकी लाइफ 15 आवर से ज़्यादा हो, 6 आवर से कम हो और 10 और 14 आवर्स के बीच में हो। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये एक चीज़ ऑलरेडी दी हुई है कि जो उनका मीन है, ठीक है ना, लगभग वो जो सेल हैं वो लगभग 12 आवर्स चलते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 आवर्स का है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले से गिवन दे रखी गई है इसमें कि एक्स बार जो है वो आपका 12 आवर्स है और जो सिग्मा है वो आपका 3 आवर्स है। ठीक है, और हमें इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हेल्प से सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें फॉर्मूला, जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है ना, देखिए अगर सैंपल की बात करेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार लिखेंगे, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा लिखते हैं। ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या निकालना है कि हमें ऐसे सेल की लाइफ निकालनी है जिनकी लाइफ 15 आवर से ज्यादा हो। ठीक, तो हमने क्या किया है कि x जो है, x को डिनोट कर दिया है, x जो है वो हमारा लेंथ ऑफ लाइफ है ड्राई बैटरी सेल्स का। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर वैल्यू रख देंगे कि हमने ये लिखा कि z इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। ठीक है, अब देखिए ये तो फॉर्मूला है। ठीक है, एक्स बार ऑलरेडी गिवन है कि वो 12 है और सिग्मा ऑलरेडी गिवन है कि 3 है। यहाँ पे हमें 15 से ज्यादा वाले सेल का परसेंटेज निकालना है, तो हम एक्स की जगह कितना रख देंगे, 15। तो 15 माइनस 12 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा। ये कितना होता है, 1। ठीक है, तो हमारा z का वैल्यू जो है इस तरह से कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो गया कि हम लिख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 15 या पी जेड ग्रेटर देन 1। ठीक, इसका मतलब क्या है, डायग्राम के थ्रू हम ये बात अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम बना हुआ है बढ़िया से। ठीक, तो इसमें जो है हमें ये 1 ग्रेटर देन निकालना है, ये एरिया निकालना है जो शेडेड एरिया है। ठीक है, ये निकालना है। ठीक, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि 0 के राइट हैंड साइड पे कितना एरिया है, ये हमारी मीन वैल्यू है। ठीक है, यानी कि ये हमारी ऐसे मीन वैल्यू हो गई। ठीक, ये इस तरह से मीन वैल्यू हो गई 0, और 0 के राइट हैंड साइड पे जो है वो हमारा 0 से इन्फिनिटी तक का एरिया जो होता है वो 0.5 होता है। अब इस 0.5 में से अगर हम ये डॉटेड वाला रीजन निकाल दें जो 0 से 1 है, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 से इन्फिनिटी वाला पोर्शन मिल जाएगा जो कि हमें चाहिए। ठीक है ना, भाई 1 से ग्रेटर क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी होगा। तो हम इसमें माइनस कर दें, ये वैल्यू हम टेबल से देख लेते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा कि टेबल कैसे देखना है इसको। 1 पे देखना है तो ये 1 हो गया। ठीक है ना, 1 के बाद कुछ भी नहीं है, यानी कि 1.00, तो ये 0.3413 हो गया आपका। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से रख दिया 0.3413। ठीक, और इस तरह से अगर हम 0.5 माइनस इसको कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, ये आ जाता है 0.1587। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, तो देखिए परसेंटेज करने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15.87 और अपॉन 100 वाले को हम परसेंटेज के साइन से नोट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे पहला। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है कि x लेस देन 6 हो। ठीक है, तो x लेस देन 6 के लिए यानी कि पी एक्स लेस देन 6 हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले तो z में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो z में कन्वर्ट कैसे होगा, x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। तो देखिए 6 माइनस 12 अपॉन 3। ठीक,
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6/3। ठीक, तो z की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी, ठीक है, z की वैल्यू आ जाएगी आपकी -6/3। ठीक, तो देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया -2। तो ये आप निकालना चाह रहे हैं पी जेड लेस देन -2। देखिए सिमेट्री होती है, यानी कि आप इस डायग्राम में ये एरिया निकालना चाह रहे हैं, शेडेड एरिया। ठीक, तो आप चाहे तो ये एरिया निकालें या कि ये निकाल लें, ठीक है, एक ही बात है ये बिल्कुल। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि -2 से छोटे को लिखें या कि हम ये लिख दें कि पी जेड ग्रेटर देन 2। ठीक, यानी कि हम ये एरिया निकाल दें। ये कैसे आएगा, हम इसको लिख सकते हैं 0 से इन्फिनिटी माइनस 0 से 2। इसको डायग्राम से भी समझ लीजिए कि भाई ये तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया 0 से 2 का एरिया, और ये 2 के बाद होगा इन्फिनिटी, तो हमें ये चाहिए था। ठीक है, तो टोटल एरिया में से अगर हम ये डॉटेड एरिया निकाल दें, ठीक, जो टोटल एरिया है 0 से इन्फिनिटी वाला है, इसके दूसरे साइड में आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि ये बना हुआ है, ये जो ये कलर्ड एरिया है, कलर्ड में से अगर हम डॉटेड निकाल दें तो हमें ये एरिया, जो शेडेड एरिया हम चाह रहे हैं, ठीक है, ये मिल जाएगा आसानी के साथ। ठीक, तो ये हमारा ये इस तरह से 0.5 माइनस ये होता है, 2 पर वैल्यू इतनी होती है। ठीक है, हम इसको टेबल से भी दिखा देते हैं, जैसे कि ये देखिए टेबल में 2.0 पे ये वैल्यू दिख रही है। ठीक, तो यही हमने लिखा है वहां पर भी। ठीक है, तो ये इस तरह से वैल्यू हो गई, और इसको हमने लिख दिया 100 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रीवियस वाले की तरह ये भी 2.28% आ गया। ठीक, अब देखिए हमें लास्ट प्रॉब्लम करना है कि हमें ऐसे सेल की काउंटिंग बतानी है, परसेंटेज बताना है जो 10 और 14 के बीच में हो। तो देखिए 10 और 14 के बीच में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, हमने क्या किया कि 10 माइनस 12/3 कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक, ये भी गिवन है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -2/3। ठीक, तो -2/3 अगर राउंड ऑफ करके लिख दिया जाए तो -0.67 लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो और दूसरा क्या करेंगे हम, 14 माइनस 12/3 कर देंगे। ठीक, तो 14 माइनस 12/3 कैसे आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा आपका प्लस का 0.67। ठीक, तो देखिए जब ये प्लस का 0.67 आ जाएगा, तो प्लस के 0.67 पे वैल्यू होती क्या है, ये टेबल से हम देख लेंगे। ठीक है, तो हमें ये चाहिए है, ठीक, ये एरिया चाहिए माइनस का 0.67 से प्लस का 0.67 के बीच में। यहाँ पर हमारा माइनस का 0.67 है। ठीक, और ये पॉइंट हमारा दिखा रहा है प्लस का 0.67, तो हमें ये जो शेडेड एरिया है ये चाहिए। ठीक, तो देखिए सिमेट्री से हम फिर से कह सकते हैं कि जो -0 से लेकर के माइनस का 0.67 तक का एरिया होगा, ठीक है, इस मीन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरिया होगा ये वाला, ठीक, ये एरिया हम कैसे कह सकते हैं कि ये एरिया हमारा बराबर हो जाएगा किसके, इधर वाले एरिया के बराबर हो जाएगा इसके। ठीक, 0 से 0.67, तो 0 से 0.67 को हम दो बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से 0.67। ठीक है, 0.67 देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे वैल्यू लिखी गई है। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि 0.6 तो इधर मिल गया हमको, ठीक है, और 0.07 हमको इधर से मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखिए जरा बढ़िए, तो 0.6 और 0.07 यानी कि यहाँ पर बढ़ने पर हमें दिख रहा है बढ़िया से कि 0.2485 वैल्यू होती है। ठीक, तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है 0.2485 वाली। ठीक, और ये आपका आ गया इस तरह से, ये 0.4970 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने तीनों रिजल्ट बता दिए परसेंटेज वाइज कि ये हमारे होते हैं। ठीक है, ये तीनों हमारे आंसर हो गए। तो हमने इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी के साथ समझ लिया, जबकि ये बहुत ही टफ प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है डायग्राम, लेकिन डायग्राम को भी मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया आपके लिए। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है कि एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं। यहाँ पे 1000 केसेस दिए हुए हैं आपके, ठीक है, 1000 केसेस दिए हैं, और इसमें टेस्ट का जो मीन है वो आपको दे रखा गया है 14, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपका 2.5 दिया हुआ है। ठीक है, तो भाई मीन का मतलब क्या होता है, ठीक, यानी कि म्यू दिया है या सैंपल बोल रहे हैं तो आप एक्स बार कह सकते हैं उसको। ठीक है, इसको एक्स बार भी कह सकते हैं कि एक्स बार हमारा 14 दिया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे जो 2.5 है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया गया है, ये नंबर ऑफ
सैंपल है n 1000, ठीक है, जैसा पिछली बार 100 दिया था वैसे ये 1000 दे दिया, ठीक है। तो आपको ये कुछ चीजें फाइंड करनी है कि बिटवीन ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 12 और 15 मार्क्स के बीच में लाते हैं, जो 18 से ज्यादा लाते हैं, जो 8 से कम लाते हैं, जो 16 से के इक्वल लाते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। देखिए फिर वही फॉर्मूला लगाना है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पर जैसा कि थोड़ा सा सॉल्व भी कर रखा है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमको 12 और 15 के बीच वाला वैल्यू चाहिए कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो 12 और 15 के बीच में मार्क्स स्कोर करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया कि Z1 निकाला, तो Z1 कैसे निकालेंगे कि 12 माइनस 14, ये इस तरह से, और 15 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, हमें ये एरिया चाहिए माइनस का 0.8 से लेकर के 0.4 तक का, ठीक। अब देखिए इसको बढ़िया से समझ सकते हैं कि जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि सिमेट्री होती है, तो जो माइनस का 0.8, 0 से 0.8 होगा, ठीक है, उसको हम सिमेट्री से क्या कह सकते हैं, हम सिमेट्री से कह सकते हैं कि 0 से 0.8, ठीक है। तो 0 से 0.8 की वैल्यू ले लें, 0 से 0.8 की वैल्यू क्या होती है, ठीक, 0 से 0.8 की वैल्यू होती है ये, ठीक है, 0.2881, ठीक है। इसको हम देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं, 0.8 पर देखिए वैल्यू आ रही है 0.2881, ठीक। इसी तरह से देखिए 0.0 से 0.4 वाली वैल्यू तो यही ले लेंगे हम, ठीक है ना, ये कितनी हो जाएगी 0.1554, ठीक, ये हो गया देखिए 0.1554, ठीक, ठीक है ना, ये 0.4 ये 0.8 है ना। तो ये इस तरह से हमने वैल्यू लिख दिया है, ठीक। और ये हो गया हमारा, देखिए नंबर ऑफ केसेस कितने दिए हुए थे, नंबर ऑफ केसेस आप देखिए यहाँ पे 1000 दिए थे, ठीक, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 दिए थे, ठीक है। तो 1000 से आप क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली ये रिजल्ट आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर दिया गया है, 444 आ जाएगा, ठीक। देखिए अब आपको ऐसे स्टूडेंट्स की काउंटिंग बताना है जिनका मार्क्स 18 से ज्यादा हो, तो 18 से ज्यादा का मतलब आप क्या कह सकते हैं कि पी एक्स ग्रेटर देन 18, ठीक। तो आप 18 रख देंगे, ये आपको पता ही है, ठीक है, और ये भी आपको पता है, म्यू और सिग्मा आपको दिया हुआ है, तो z की वैल्यू 1.6 आ जाएगी। अब आप इसका मतलब क्या निकालना जा रहे हैं, पी जेड ग्रेटर देन 1.6। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें जैसे कि आपने ग्रेटर देन का प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व किया था, ग्रेटर देन के लिए डायग्राम कैसा बन जाता है, ग्रेटर देन के लिए डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, जैसे ये 0 होगा, यहाँ पे 1.6 होगा, ठीक। तो हमें ये एरिया 1.6 वाला एरिया चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 0 से 1.6 माइनस 0 से इंफिनिटी माइनस 0 से 1.6, ठीक है, यानी कि p 0 से इंफिनिटी ले ले, ठीक है, और उसमें से हम क्या कर दें 0 से 1.6 वाले को माइनस कर दें, ठीक। तो देखिए 1.6 पर वैल्यू होती क्या है आपकी, 1.6 पर आपकी वैल्यू होती है ये 0.4452, ठीक है। इसको भी हम देख लेते हैं एक बार कि कैसे लिखा गया है टेबल से, वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 1.6 देखिए 1.6 पर वैल्यू क्या आ रही है आपकी, कुछ इस तरह की है 0.4452, ठीक। तो इसको हमने लिख दिया और मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, जब ये डिफरेंस आ गया तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि 8 से कम मार्क्स जो बच्चे लेकर के आने हैं उनका काउंटिंग निकालना। देखिए ये निगेटिव में आ जाएगा, वैल्यू जैसे ही आप 8 पुट करेंगे ये निगेटिव में आ जाएगा। तो निगेटिव वाले के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि आप लेफ्ट हैंड साइड का एरिया निकालने जा रहे हैं इस बार, ठीक है। ये आप ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे आपका कहीं माइनस का 2.4 होगा, ठीक है। तो ये आप एरिया ये लेने जा रहे हैं, इधर वाला एरिया आप निकालने जा रहे हैं, ठीक। तो आप क्या कर लीजिए कि यहाँ पे इसको सिमेट्री से 2.4 के इधर की वैल्यू देख लीजिए, ठीक है। तो 2.4 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप कि आप इस तरह से निकालेंगे 2.4 के इधर की वैल्यू कि आप 0 से इन्फिनिटी ले लेंगे और 0 से इन्फिनिटी में से 0 से 2.4 की वैल्यू हटा देंगे, ठीक है। तो 0.5 माइनस ये हो जाएगा, इसको टेबल से देख लेंगे, ठीक है, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपका आसानी के साथ आ जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हमको कुछ इस तरह से बात करनी है कि जो आपका वैल्यू है वो एग्जैक्ट 16 पे चाहिए। तो एग्जैक्ट 16 को आप कैसे देख सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एग्जैक्ट 16 का मतलब है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू 16, ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 16।
ठीक, तो पी एक्स इज इक्वल टू 16 अगर आप कह रहे हैं, ठीक, पी एक्स इज इक्वल टू 16 आप कह रहे हैं, ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम 16.5 में से हम वैल्यू माइनस कर लेते हैं 15.5 की, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसकी वैल्यू को हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये काम कर ले हम कि पी एक्स इज इक्वल टू 16.5 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 15.5, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 0 से 16.5 वाले का एरिया निकाल लेंगे और माइनस कर देंगे 0 से 15.5 का एरिया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एग्जैक्ट को निकालने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 0 से 16.5 की वैल्यू में से 0 से 15.5 की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो देखने में तो इस तरह से देखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको करना क्या है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 15.5 पे वैल्यू निकाल लिया, वो क्या हो गई 0.6, और 16.5 पे वैल्यू निकाल लिया, वो क्या हो गई 1, ठीक है। इस तरह से वैल्यू आ गई, ठीक। तो अब क्या होगा कि हम यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया 1 पर वैल्यू क्या होती है, ये होती है, और 0.6 पे वैल्यू ये होती है। तो इसको अगर हम माइनस कर ले 0.3413 माइनस 2.2257, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाता है, इस तरह से कुछ आ जाता है, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 0.1156, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1000 नंबर ऑफ केसेस हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक, ये हमारा दे देगा 115.6, ठीक है। तो ये बड़ा आसान था, हमने देखा कि किस तरह से हम चारों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि बिटवीन वाले को, ग्रेटर वाले को, लेस देन वाले को और एग्जैक्ट वाले को, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हम करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ सोल्जर्स दिए हुए हैं कि उनकी हाइट दी हुई है, ठीक है ना, उनका मीन दिया हुआ है और उनका वेरिएंस भी दिया हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, ये आपका मीन दे दिया गया 68.22, ठीक। उसी तरह से 10.8 आपका वेरिएंस दिया हुआ है, ठीक है ना। देखिए वेरिएंस अगर ये है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट का 10.8 समथिंग, ठीक है। और आपका जो मीन है वो मीन कैसा दिया हुआ है आपको, बोलिए, मीन दिया हुआ है 68.22, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि सैंपल नहीं कह रहा तो हम इसको पॉपुलेशन बोल देते हैं, तो हम म्यू लिख देते हैं, म्यू लिख देते हैं 68.22, ये गिवन है हमारा, ठीक है, ये चीज़ हमारी दी हुई है। और एक चीज़ और की जो एन है वो आपका 1000 दिया हुआ है, ठीक है, एन आपका 1000 दिया हुआ है, और 6 फीट टॉल हो, 6 फीट से ज़्यादा लेंथ वाले सोल्जर्स का हमको नंबर बताना है, ठीक है। तो देखिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 फीट में कितना इंचेस होता है, 1 फीट में होता है 12 इंचेस, ठीक है। तो 6 फीट में कितना हो जाएगा, 6 × 12 यानी कि 72, ठीक। तो 6 × 12 करने से क्या आ गया, 72 आ गया हमारा, ठीक है। तो अब देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक। तो हमने ऐसे ही किया 72 माइनस ये वैल्यू गिवन था, इसको कर दिया, जेड ये आ गया, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि ऐसे सोल्जर्स निकालना है, नंबर ऑफ सोल्जर्स निकालना है जिनका जो हाइट है वो 6 फीट से ज्यादा हो, यानी कि 72 से ज्यादा हो, इंचेस से ज्यादा हो, ठीक है। तो जब हमने जेड में बदला तो इतना आया, देखिए इसको डायग्राम वाइज अगर हम बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जीरो है, ठीक, ये हमारा हो रहा है 1.15, ठीक, ये चीज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल मिड में आएगा जीरो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जीरो से इन्फिनिटी वाले एरिया में से, ठीक है, जो 0 से 1.15 वाला एरिया है उसको हम माइनस कर दें, ठीक। इस तरह से करेंगे हम कि जैसे कि ये देखिए 0 से 1.15 वाले में से ये पूरा, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी 0 से इन्फिनिटी होगी,
अगर हम इसमें से 0 से 1.15 वाला एरिया माइनस कर दें, ठीक है, ये वाला एरिया माइनस कर दें, ठीक, जैसे कि यहाँ पे डॉटेड है, ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ग्रेटर देन वाला एरिया मिल जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट क्या होगा 1.15, ठीक है। तो देखिए हम इसको थोड़ा सा जूम को कम कर देते हैं, जिससे आप एक बार में देख सकें कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ठीक है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा बिल्कुल, ठीक है, ये किस तरह से हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या क्या आ जाएगा आपका, ये तो माइनस करने पे आ गया, 0 से इन्फिनिटी में वैल्यू ये होती है, 0 से 1.15 में ये होती है, ये माइनस कर दिया आपने, ये हो गया 1000 दिया था नंबर ऑफ सोल्जर, तो ऐसे सोल्जर जो 72 इंचेस या 6 फीट से ज्यादा हो, ऐसे सोल्जर्स की काउंटिंग जो है वो 125 है, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, ठीक है। वंदे मातरम।